पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि पिछली कुछ मई सीरीज़ रही कैसी हैं, और ये बहुत वॉलेटाइल रहा है। 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस। टेक्निकली इस बार वैसे माइनस का नंबर है, लेकिन फीलिंग मेरी प्लस वाली है। -3.8, चलिए वो कोविड वाला साल था। 2021 में +3% थे हम। 2022 बहुत ख़राब सीरीज़ रही थी मार्केट के लिए, और जिसमें हम 6% गिरे थे। 2023 में अच्छी सीरीज़ थी, 400 पॉइंट के करीब चले थे। अब देखते हैं 2024, मेरे ख्याल से ये पैटर्न बदलेगा, शायद पॉजिटिव होंगे हम। पिछली कुछ सीरीज़ देख लीजिए, उसमें जनवरी की सीरीज़ एक नेगेटिव थी, उसके बाद से लगातार 3 पॉजिटिव सीरीज़, और नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चौथी पॉजिटिव सीरीज़ की तैयारी हो रही है। हालांकि पॉइंट्स कम हुए, 643 से फिर कम हुए, उसके बाद आप 344 पर आए, फिर 243 पर आए, लेकिन उसका रीज़न ये था कि बीच में हम काफ़ी गिरे थे अप्रैल में। एक समय पर तो सीरीज़ ऑन सीरीज़ हम नेगेटिव में थे, काफ़ी बड़े नेगेटिव में थे, ठीक है। उसके बाद रिकवर हुए। क्यों मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो अगली कुछ पीरियड्स में दिखाई देगा आपको। पहली चीज़, निफ्टी का रोल ओवर बहुत कम हुआ है, सिर्फ 65% रोल ओवर हुआ है इस बार, जबकि एवरेज हमारा रहा है 76.8%। अब जो लोग पूछेंगे कि ये इसको मैं पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, 2 रीज़न से। एक तो सीरीज़ लाइट हो जाती है, और दूसरा एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो शॉर्ट कर रहे थे उनको समझ में आ गया कि उस मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बन नहीं रहा है आपका, ठीक है। आप रोल ओवर के रीसेंट स्टैट्स देखिए, जनवरी में 79 थे, फरवरी में 81% पर थे, और उसके अलावा मार्च, अप्रैल और अब मई में हम बहुत कम रोल ओवर पर हैं। और अगर आप स्टार्टिंग ओपन इंटरेस्ट देखेंगे सीरीज़ का, हालांकि अप्रैल से ज़्यादा है 1.14 करोड़, लेकिन पीक से कम है। पीक हमारा 1.31 करोड़ था, जो हमारा मार्च सीरीज़ में था। और अब आइए आप FII के लॉन्ग एक्सपोजर पर। जनवरी में हम 70% लॉन्ग से हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, और कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ कि जनवरी की सीरीज़ ख़राब रही, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग्स एक्सपोजर से शुरुआत करते हैं तो एक्चुअली मार्केट उतना अच्छा आपके लिए आउट परफॉर्म नहीं करता। फरवरी सीरीज सबसे अच्छी रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स थे वहाँ पर, करीब करीब सिर्फ 22% लॉन्ग पर थे हम। अप्रैल में मिक्स्ड बैग था, 45, इसके लिए अप्रैल काफ़ी सॉर्ट ऑफ मिक्सड ही रहा एक तरीके से, ऑलमोस्ट इवन स्टीवन रहा, तो लास्ट के 2-3 दिन ने मामला सुधार दिया। मई में हम फिर नेट शॉर्ट से शुरुआत कर रहे हैं, 39% लॉन्ग है हम, तो इसके लिए मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से हम थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखेंगे। ये एक बेसिक प्रेमाइज है। इस सीरीज़ के मैं जो स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ, एक एक करके लेकर आइए उनको। 6 स्टॉक्स में इस सीरीज़ में जो मेरे टॉप स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टॉक मेरे हिसाब से होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ का लगातार हमने इसकी बात की है, कल और परसों भी बोला था इस चीज़ को कि ये स्टॉक अब जाने को तैयार है 900 रुपये के करीब इस सीरीज़ में। और ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम है। रोल ओवर इसमें जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके की रोल ओवर कॉस्ट है, प्लस एक्सिस बैंक के जो नंबर्स आए थे उससे जो कॉन्फिडेंस मिला था, कल हमारी इस बात हुई थी कि ICICI बैंक प्लस SBI का कॉम्बिनेशन अब नेक्स्ट मूव को लीड करेगा SBI में, तो SBI मेरा टॉप स्टॉक होगा इस सीरीज़ का। दूसरा स्टॉक जो मेरा इस सीरीज़ का होगा, थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल है, वो है वेदांता। वेदांता के कल नंबर्स आए थे, आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए। वेदांता में मुझे लग रहा है कि एक रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने मेटल्स की रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जिस हिसाब से रोल ओवर्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक मेरा दूसरा स्टॉक होगा इस सीरीज़ के लिए। देखिए, ये ध्यान रखिए, ये आज मैं जो 6 स्टॉक्स बोल रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ये डे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब बिग स्टॉक्स पर आएंगे तो हम आज के स्टॉक्स की बात करेंगे। तीसरा स्टॉक जो मेरा इस सीरीज़ का फेवरेट रहेगा वो है हिंडाल्को। आई थिंक हमने 3 दिन पहले बात की थी कि AB ग्रुप स्टॉक में जो जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, अब उस पर नज़र रखें। यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स रिवाइव हुई हैं, और हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसने ना सिर्फ अपने पीयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म किया, मतलब अपने ग्रुप को अंडर परफॉर्म किया, बल्कि बाकी मेटल स्टॉक्स को भी अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पर अभी भी काफ़ी डिसबिलीफ है। ये एक और स्टॉक होगा जो मेरे रेडार पर रहेगा। उसी ग्रुप से एक और स्टॉक AB कैपिटल भी हम मेरे रेडार पर रहेगा। हाँ, इसमें 2-3 दिन में रैली काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये स्टॉक भी है जो मुझे लग रहा है कि अब चलने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरा ग्रुप यहाँ पर कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। 5वां स्टॉक मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक इंडिगो। इंडिगो पे मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार चार्ट पैटर्न्स बने हैं, बहुत शानदार रोल ओवर्स बने हैं, और इंडिगो ने तो क्या मौका दिया था उस दिन जब वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से गिरा था, 3400 पे था। उस दिन मैंने एक चीज़ सिंपल व्यू लिया था कि आज अगर आप इंडिगो शॉर्ट करेंगे तो पछताएंगे। इनफैक्ट वो दिन था बाय करने का, और अब ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई हिट करने को तैयार है। मेरे ख्याल से आज ही शायद ऑल टाइम हाई हिट भी कर दे इंडिगो। और फाइनली एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर है, ये थोड़ा सा हाई रिस्क टेकर्स के लिए है, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा, लेकिन ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर जो मैंने चुने हैं, सबसे पहली चीज़ रोल ओवर के हिसाब से, और दूसरी जहाँ पर मुझे टेलविंड्स नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से
कोई भी ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस लगाएंगे आप और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करेंगे, लेकिन इन 6 स्टॉक्स पर मई सीरीज में नजर रखें। बहुत बढ़िया, ये लीजिए भाई साहब, ये है मई सीरीज के स्टॉक्स जो आपको रखते हैं अपने रडार पे। सीरीज की चाल कैसी रह सकती है उसकी तो आप फ्रंट चर्चा पन्ने कर ली थी, ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने रख दिए, राउंड टाइप बना दिया था, 3 इधर ऐसे क्या है? लेकिन बढ़िया, ये देखिए आप रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। अच्छा, आज के पैनल से भी वैसे जब जुड़ेगा ना, आज का CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करी हुई है, आज इलेक्शन सिलेक्शन रोकेंगे।